हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम एक बंदी के बारे में। एक बंदी की वीडियो आती है मेरे सामने और उस बंदी का जिक्र नेहा ने अपनी वीडियो में भी किया था कि एक मेड थी इनके घर के अंदर जो पार्लर का काम जानती थी और उसने कहा था कि मुझे चैनल स्टार्ट करना है, और दीपिका ने कहा था कि नहीं, तुम्हें फ्री की प्रमोशन मिल जाएगी, हम तो प्रमोशन के पैसे चार्ज करते हैं, तुम तो फ्री में जो है वो प्रमोट हो जाओगी। तो इस तरीके से उसने कहा था और मैंने उस टाइम पर भी ये बात कही थी। मैंने कहा था उस टाइम पर कि भाई देखो, कुछ लोगों को ना मेड्स को नहीं, मुझे तो लगता है सेलिब्रिटीज़ वगैरह को मेड्स को इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो व्लॉगिंग वगैरह करे, क्योंकि कभी कुछ कैप्चर हो जाता है, कभी कुछ, और वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से कंट्रोवर्सी बन जाती है। अगर आपको सितारा यासीन वाला केस याद हो, आपको याद हो रमज़ान एक बार लाइव आया था और उसके घर में 2:30-3 बजे बेल बजी थी, कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी कि रात को 2:30-3 बजे कौन आ रहा है सितारा के घर, सितारा के घर ये, सितारा के घर वो। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि भाई उनको पूरा हक है, वो आपको घर में अगर काम के लिए रख रहे हैं, एज अ मेड रख रहे हैं वो आपको, तो उनको पूरा हक है कि आपको व्लॉगिंग में, वो आपको व्लॉगिंग ना करने दे। उनका पूरा राइट है कि वो आपको मना करे कि भाई आप यहाँ से कंटेंट ना बनाना, यहाँ नहीं करना। उनका पूरा राइट बनता है, वो अपनी जगह पे, इस जगह पे ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं उनके घर में लगी थी कोरोना में, और वो लेडी पे मुझे थोड़ी सी देखो ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, वो थोड़े से दुखी हुई है और उनके साथ जो हालात हुए, क्योंकि जब आपके ऊपर गरीबी होती है तो आपको लगता है कि शायद मैं कामयाब हो जाती। तो उनकी सिचुएशन में आपको बताऊंगी कि क्यों उनको वो गलत लग रहे हैं इब्राहिम फैमिली, तो मैं उनकी सिचुएशन भी आपके सामने रखूंगी। तो खैर वो पहले वही बताती हैं कि कोरोना के टाइम पर मैं इनके घर में काम करती थी। अच्छा, मैं इनके घर में काम करती थी, बोला मैं 8,000 रुपये पर मंथ काम करती थी, और मैंने उनको कहा कि मेरे पास घर में कहीं रहने की जगह नहीं है, तो आप लोग मुझे यहीं रहने दो। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप भले यहीं रह जाओ। और 8,000 रुपये पर महीने पर बात हुई थी मेरी, और मैं वहीं रहना शुरू हो गई थी, और वो अहमदाबाद से आई थी। तो उन्होंने बोला कि मैं रहना शुरू हो गई थी और मैं उनके घर में काम करती थी, और मैंने उनको बता दिया था कि मैं ब्यूटिशियन हूँ। देखो, उनको इस बात से लेना देना नहीं है कि आप ब्यूटिशियन हो, आप डॉक्टर हो, आपको उन्होंने जिस काम के लिए आपको हायर किया है वो आपसे वही काम चाहेंगे। वो ये नहीं बोलेंगे कि तुम ब्यूटिशियन हो तो तुम हमारे घर में ब्यूटिशियन का काम करो। उनको मेड की ज़रूरत है, उन्होंने एज अ मेड रखा और आपने उस चीज़ की हामी भरी कि ठीक है, इस चीज़ पर आपका ब्यूटिशियन होने से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि ये आपकी मर्जी थी कि आपको ब्यूटिशियन के अंदर सक्सेस नहीं मिल सका या कुछ भी इशूज़ हुए हैं, वो आपने अपनी मर्जी से एक चीज़ को लिया कि मुझे फिर एज अ मेड बन के रहना है उनके घर में। आप एज अ ब्यूटिशियन उनके घर में नहीं बन के गई थी, आप एज अ मेड बन के गई थी। तो इसमें ये कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने बताया कि मैंने उनको बताया कि हाँ मैं ब्यूटिशियन हूँ, उन्होंने कहा कि हाँ कोई मसला नहीं है, तो उनको मसला होगा भी नहीं, क्योंकि उनको जो काम है वो मेड का काम है, तो वो मेड का काम आपसे लेंगे। बेसिकली वो वहाँ पर गई थी ब्यूटिशियन की कोई जॉब ढूंढने के लिए कि कोई पार्लर में मुझे जॉब वगैरह मिल जाए, तो वो उस लिए गई थी वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब तक आपको नहीं मिलती तो आप एज अ मेड यहाँ पर काम करो, जब आपको जॉब मिल जाए, रहने का मिल जाए, तो आप यहाँ पर चली जाना, आप फिर चली जाना। तो वो लेडी कहती हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आता वो किसी अजनबी को ऐसे कैसे बुला सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे को समझ नहीं आ रही, बंदी अपने ही बारे में बात कर रही है कि वो कैसे बुला सकते हैं। अब वो या तो बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं, क्योंकि आप ऐसे ही बगैर किसी जांच पड़ताल के किसी को भी काम पे रख लो, ये आपकी सेफ्टी को भी खतरा है। आप ऐसे क्यों कर सकते हो भाई? देखो, दो ही सूरतों में ऐसा बंदा काम कर सकता है, या तो बेवकूफ़ हो, या तो फिर उसको एक कोरोना के टाइम पे शायद मेड्स वगैरह नहीं मिल रही हैं और वो उनको मिल रही हों, तो उन्होंने सोचा हो कि भाई मिल जाए, काम ही हो जाए। तो ये दो ही तरीके, ये दो ही वजहें हो सकती हैं किसी को ऐसे बिना कुछ पूछे करे और अपने घर में रख लेना। और यही नहीं, इससे पहले भी जो मैनेजर आई थी उनको भी उन्होंने घर में रिहाइश दे दी थी। तो ये एक तरीके से इनका प्लस अच्छा पॉइंट है कि भाई ये घर में रिहाइश दे देते हैं। अब काफ़ी लोग उसको उस पर लेंगे कि यार इनको फिर घर में ऐसे चार काम एक्स्ट्रा भी तो कर देते होंगे, लेकिन अपने घर में वाकई किसी को रखना ये बहुत ही बड़ी बात है, बगैर किसी सिक्योरिटी के, बगैर किसी जानते हुए, ये बहुत बड़ा रिक्सी का काम है। और ये 2 मरतबा निकल कर आया है। कहीं ना कहीं अब लोगों को लगेगा कि भाई इनके घर में जाके रहना बड़ा आसान है, ये तो किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं और किसी को भी घर में रख लेते हैं। तो ये बड़ा खतरनाक जोन है कि इनको घर में किसी को भी ऐसे नहीं रख लेना चाहिए। लेकिन चलो जी, वो खुद ही कह रही है कि उन्होंने पता नहीं कैसे यकीन कर लिया, कैसे भरोसा कर लिया, अपने आप को खुद ही बता रही है कि उन्होंने भरोसा कर लिया। तो खैर चलो जी, कर लिया भरोसा। अच्छा, इस वीडियो में इनको खुद भी शायद समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से यहाँ पर इनको नेगेटिव दिखाए, क्योंकि ये एक इनका अच्छा पॉइंट है कि उन्होंने रख लिया। उन्होंने बोला कि मैं डिवोर्सी हूँ, तो उन्होंने बोला कि हाँ बस रखवा लिया होगा। ये अब इसको अच्छाई में मैं तो लूँगी कि हाँ यार, एक इंसान को उन्होंने ये सोच के रख लिया। ये वाला पॉइंट तो मैं अच्छाई में लूँगी कि यार उन्होंने इस इंसान को, कि यार कहाँ पीजी का किराया 11-12 हज़ार रुपये, उन्होंने खुद कहे कि मेरी 8,000 सैलरी होती और 12,000 पीजी का किराया था, तो मैं कैसे ही कर पाती। तो उन्होंने एक भलाई के तौर पे ही रख लिया कि चलो यार कोई नहीं, घर में रह जाएगी मेड हमारे, और वो काम भी कर देगी और घर में भी रह जाएगी हमारे पास ही। तो उन्होंने उनको रख लिया। ये एक अच्छा मुझे तो गेस्चर लगा, इसमें तो मुझे कोई चीज़ वो नहीं लगी। हाँ, ये हो सकता है कि ये इनकी सिक्योरिटी पे भाई सवाल उठ सकते हैं कि ये सिक्योरिटी को इतना लाइटली क्यों लेते हैं। तो फिर उन लेडी ने उनको व्लॉगिंग करते हुए देखा, तो व्लॉगिंग करते हुए जब उनको देखा,
तो उसको लगा कि यार ये तो बड़ा आसान काम है, यानी आप यूट्यूब पर वीडियो बनाओ, पोस्ट करो और उसके बाद आप लाखों रुपए कमा लो। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों का ना पहले माइंडसेट यही होता था कि भाई यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करो, दूसरे दिन से ही आप लाख और करोड़पति हो जाओगे। लेकिन ये जब जो यूट्यूब करता है उसको पता है कि यूट्यूब पर जमने पर, यूट्यूब पर आने पर कितना टाइम लगता है। तो उन्होंने कहा एज अ ब्यूटिशियन मुझे लगता था कि जो लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो ब्यूटिशियंस वगैरह, वो बड़ी फीकी फीकी देते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा है कि वो इनके बारे में बात करी थी, नहीं, उसने ये कहा है कि एज अ ब्यूटिशियन मुझे लगता था जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सारी फीकी फीकी होती है। तो उनके मुताबिक जो इनके पास टैलेंट था उसमें वो अच्छी कारकर्दगी कर सकती थी, ठीक है, तो इनका ये मानना था। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी मदद करो, आप ये करो। अच्छा, मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अगर उन लेडी को ये लगता था कि मैं एज अ ब्यूटिशियन बहुत अच्छे से गाइड कर सकती हूँ, अभी मैंने पूरा इनका चैनल देखा, मतलब उनके चैनल पर एक भी वीडियो मुझे ब्यूटिशियन से रिलेटेड नहीं नजर आई। वो इब्राहिम फैमिली के, भारती के रिलेटेड और ऐसी रिएक्शन टाइप ही रिलेटेड नजर आई है मुझे। तो उनका कहना यही है कि मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं लोगों को बताऊं और मैं भी साइड इनकम बनाऊं। तो वो नॉलेज अब भी आप दे सकती हो, लेकिन उनके चैनल पे मैंने कहा ना कुछ नज़र नहीं आ रहा है। खैर, उन्होंने बोला कि पहले उन्होंने ये बात हंस के टाल दी और उन्होंने आय गया कर दिया, और फिर उन्होंने कहा कि मुझे भी लगा कि शायद यूट्यूब मेरे बस का नहीं है और यूट्यूब में कुछ ऐसा है तभी वो मुझे मना कर रहे हैं, और ये सारी बातें उन्होंने ये सोचा। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं उस टाइम पर हिम्मत करके कर लेती तो हो सकता है कि आज मेरे मिलियन फॉलोवर्स होते और ये होता और मैं आज अपना घर ले चुकी होती, ये सारी बातें होती। तो देखो, हिम्मत करनी थी तो फिर आपको वहाँ से निकल के हिम्मत करनी चाहिए थी। आप किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती, अगर आप किसी के घर पे काम कर रहे हो, मतलब अगर आप किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर अगर काम कर रहे हो, तो आप उनको ये नहीं बोल सकते कि तुम मुझे फिल्म में लो ही लो, कि मैं तुम्हारे घर में काम कर रहा हूँ तो मुझे तुम फिल्म में लो, क्योंकि तुम्हारे ज़रिए मुझे जो है वो फिल्म में जाने का चांस मिल सकता है। आप ये नहीं कर सकते हो। देखो, ये चीज़ तब राइट हो जाती है जब दीपिका या सबा जो है वो इनको वीडियोस में लेकर इनका कंटेंट बना रही होती है, और वो अगर ये बात कहती हैं कि भाई मुझे अपना चैनल स्टार्ट करना है, मुझे अपने चैनल पर काम करना है, वो लोग मना करते तो बिल्कुल वो लोग गलत होते कि भाई आप भी तो दिखा रही हो ना। आप दिखाकर अगर उसको मना कर रही हो तो फिर आपको ये मसला है, आप जेलस हो रही हो या जो भी XYZ, कि आप फिर क्यों उनको दिखा रही हो। अगर आपको सिक्योरिटी इशूज़ है या ये जो भी इशूज़ हैं, तो वो फिर भी उनका घर है, आप लोग उनको ज़्यादा वो नहीं बोल सकते, हम इस बात पर उनको ज़्यादा ट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बनता है। चलो, अगर वो लोग अपने ब्लॉग्स में इनको दिखा रहे होते, उनका कंटेंट बना रहे होते, जैसे रुखसाना बाजी का ही कंटेंट बनाती है, और कल को अगर रुखसाना बाजी बोलती है कि मेरे पास ये टैलेंट है, मुझे यूट्यूब पे शो करना है और मैं वीडियो बनाऊंगी, तो वो अगर मना करते हैं तो चलो फिर भी समझ में आता है, उस टाइम पे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म फिर भी बनता है। लेकिन इस टाइम पे तो बनता ही नहीं, क्योंकि इनके जो ये जो काम करवाते हैं जिनको, सिर्फ धर्मदादा वगैरह ही ज़्यादातर आए हुए हैं इनके चैनल पर, वरना जो दूसरी भी मानसी दीदी भी काम करती थी उनको भी वो इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं बनाती थी। हाँ, धर्मदादा कंटेंट ज़रूर है उनका, अगर कल को धर्मदादा अपना चैनल बनाते हैं या जो भी होते हैं तो वो एक अलग सीन हो जाता है। लेकिन इनमें से ये जो भी काम करते थे वो कभी भी इनका कंटेंट नहीं रहे, वो उनको मेड की तरह लेकर आते थे कि भाई ठीक है आप काम करो, हालांकि वो उनके घर में भी रहते थे, लेकिन फिर भी वो उनको कभी कैप्चर नहीं करते थे और अपना कंटेंट नहीं बनाते थे। जिस तरीके से भारती के घर में मेड्स काम करती है, अगर वो कल को चैनल की डिमांड करती हैं तो एक बात समझ में भी आती है कि भाई हम आपका कंटेंट बन के आपको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो वही फ़ायदा हम क्यों ना ले। तो वो एक चीज़ समझ में आती है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई सीन ही नहीं था ना। अभी देखो, फराह खान के घर में जो दिलीप काम करता है, वो दिलीप जब से इन वीडियोस में आना शुरू हुआ तो फराह खान ने उसकी हेल्प वगैरह बहुत ज़्यादा की, क्योंकि वो उसका कंटेंट बन रहा था। और फिर उसको एक ऐड वगैरह में भी लिया जहाँ पर उसने शाहरुख खान के साथ काम किया है, क्योंकि वो उसका कंटेंट बन रहा था तो उसको उस चीज़ का फ़ायदा भी पहुंचा। लेकिन अगर आपका कंटेंट नहीं बन रहा है, और ये बात मैं मानती हूँ काफ़ी लोग कहते हैं कि कर देना चाहिए, देखो हर किसी का अपना अपना माइंडसेट होता है कि नहीं यार हमें नहीं। हाँ, जो दीपिका ने ये बात कही कि हम फ्री में प्रमोशन कर दे, वो बात बिल्कुल गलत है, मैं उस चीज़ पर उसको बिल्कुल भी सही नहीं कहूँगी। भाई, अगर आप किसी की ये आप बोलते हो कि हम गरीबों की ऐसे ही मदद कर देते हैं, हम छोटे बिजनेस वालों की, और अगर आपने ये बात कही है तो ये बहुत बहुत ही चीप है, क्योंकि आपने अगर किसी को इसलिए काम स्टार्ट नहीं करने दिया क्योंकि वो ये सब कुछ आपको लगता है कि भाई हम क्यों फ्री में प्रमोशन करें और ये सब कुछ, तो आप लोग गलत हो। लेकिन अगर इस बात पर के सिक्योरिटी रीजंस हैं या कोई भी इशूज़ है कि नहीं भाई हमें ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम एक्सपोज हो सकते थे या जो भी वजह है, तो भाई ठीक है, वो उनका अपनी मर्जी है और वो चला सकते हैं। और उसके बाद इन्होंने बोला कि प्लीज़ सबा मुझे बताओ। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने ये बात कही कि मैं अगर उस टाइम पे चैनल वगैरह ओपन कर लेती हूँ तो आज मेरा चैनल कहीं और होता और मैं आज अलग मकाम पर होती, ये सारी बातें इन्होंने कही। ठीक है, बिल्कुल होती। आपके मुताबिक आपने वहाँ पर कुछ ही महीने काम किया, तो जब आप वहाँ से निकली, जब आपको एक ज़रिया पता चल गया, तो आप उसी टाइम पर ही वो सारी चीज़ें स्टार्ट कर देती, उसी चैनल पर ग्रोथ स्टार्ट कर देती। इन्होंने एक चैनल बनाया ज़रूर था, लेकिन उस चैनल पर उन्होंने उन्हीं के अगेंस्ट कुछ बातें कही थी जिस पर उन्होंने स्ट्राइक वगैरह देकर रिमूव करवा दिया। तो सबा ये काम करती है, मैं इस चीज़ से बिल्कुल दो राय नहीं करूँगी कि सबा नहीं करती है। उसने स्ट्राइक वगैरह देकर उड़ा भी दिया होगा, बोला मैंने एक दो कमेंट्स भी किए थे और मैंने जो ना इससे पहले भी चैनल बनाया था, तो उन्होंने हमारा चैनल उड़ा दिया। लेकिन उस चैनल के अंदर क्या कंटेंट था वो उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि मैंने उनके अगेंस्ट वीडियो बनाई थी तो उस चैनल को उन्होंने उड़ा दिया। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि उस चैनल पर मैंने ब्यूटिशियन की वीडियोज़ बनाई थी
और मैंने वहाँ पर ब्यूटिशियन का काम किया था। यानी अगर आपने ब्यूटिशियन के लिए आपको इतना ज़्यादा आपको टैलेंट था, आपको लगता था कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो आपने वहाँ से निकलते ही आपको आपको वहाँ पर पाबंदी थी ना, उन्होंने आपको साथ नहीं दिया। तो उनके मुताबिक ये था कि उन्होंने कहा कि मुझे उधर शूट करने की इजाज़त नहीं थी और मुझे उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। तो फिर आप इतने टाइम से, कोरोना के टाइम के बाद अगर आप देखो तो कितना साल हो गए हैं, उसके बाद अभी इन्होंने 6-8 महीने से चैनल पर वो एक्टिव नज़र आ रही हैं। तो वो समझ नहीं आई सीन, और उसके बाद बोला कि उनको, उसने उन्हें खुद एक्सेप्ट किया कि उनको कुछ भी नहीं आता था। उनको 1 साल पहले थंबनेल वगैरह का सारी चीज़ों का पता चला, उनको तो लगता था बस शूट किया और ये आ गया। और उस टाइम पर तो उनका पीक दौर चल रहा था भाई, हम साथ रहते ये सारी चीज़ें, तो वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो इस तरीके से एक्सपोज हो जाएं या लोग इनके बारे में बातें करना शुरू कर दें या लोग इनको जान जाएं कि ये किस किस्म के। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहते ये बात, तो इसी वजह से ये भी डर हो सकता है कि उन्होंने मना किया कि नहीं भाई आप शूटिंग नहीं करना, और उनको कोई भी चीज़ आती ही नहीं थी। और ये बात एक तरीके से डन है कि हर कोई हेल्प नहीं करता, ये सिर्फ कैमरे के सामने स्वीट बनते हैं, बाकी बैक कैमरा ये स्वीट नहीं है, ये नहीं हेल्प करेंगे कि वो उनको सिखा दें या चाहेंगे, नहीं, उनको यही था भाई जिस चीज़ के लिए रखा, जिनको रिश्तेदारों से नहीं था कि वो रिश्तेदारों की मदद कर दें या उनको शाउट आउट दे दें, जो इनके व्लॉग्स में फीचर हो चुके हैं, उस पर भी उन्होंने कभी नहीं किया। तो वो किसी और की मदद, जिनको वो A to Z पूरा यूट्यूब सिखाएं, कभी भी नहीं। ये सिर्फ कैमरे के सामने ही स्वीट बनते। देखो यहाँ पर वो एक्सपोज है, लेकिन काफ़ी जगहों पर वो गलत नहीं थे, वो सही थे कि उन्होंने जो इजाज़त नहीं दी वो उनकी अपनी मर्जी पे निर्भर था, लेकिन आपके पास भी ऑप्शन था, आप उसके बाद निकल के काम कर सकती थी। ये चीज़ तब गलत होती कि अगर उन्होंने ये चीज़ का एग्रीमेंट किया होता, या उन्होंने उनको ये क्लास देने का बोला होता कि मैं आपको सिखा रही हूँ, और उसके बाद वो फिर जाते कि नहीं 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 हम तो नहीं सिखा रहे, हम तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं दे रहे। जब उनको एज आ मेड रखा था, आप वहाँ पर एज आ मेड रह रही थी, तो आपको पता है कि वो वहाँ पर आप ये सब कुछ मतलब ये सोच के आप वहाँ नहीं गई थी कि वहाँ आप अपना करियर बनाओगी या ये करोगी। देखो ये देखो, मैं एक बात बोलूँ, इस बंदी की भी सोच गलत नहीं थी, क्योंकि देखो जिसके पास नहीं है, रहने का सहारा नहीं है, जिसको ये दिखेगा कि यार यूट्यूब से इतनी अच्छी इनकम मिल रही है, यूट्यूब से इतना अच्छा घर चल सकता है, क्योंकि वो तो दिन रात वहाँ देख रही थी ना कि किस तरीके से यूट्यूब के बाद वारे न्यारे शुरू हो गए, तो उसको भी लगा कि चलो मैं भी यहाँ पर जो है वो 2 पैसे कमा लूंगी, इनका फेस अगर दिख जाएगा तो मेरी भी वीडियोज़ को हाइप मिल जाएगी, मेरी भी वीडियोज़ के अंदर एक हो जाएगा कि यार इनका मेड है, इनके घर में काम करती है। तो उसको भी यही लगा कि वो भी अपनी जगह पे गलत नहीं थी, कि यार उसको लगता है कि मैं, मेरा काम भी हो जाएगा और मैं भी थोड़ी सी एक अर्निंग अच्छी करना स्टार्ट कर दूंगी। हर कोई जब एक गरीबी से गुजर रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं हाथ पर मार ही रहा होता है कि भाई हो जाए। अगर आप देखो कृष्णा भी है, कृष्णा को भी इतनी ज़्यादा इजाज़त है नहीं उधर व्लॉगिंग बनाने की। अगर आप देखो सबा के घर में, तो मैंने बहुत ही कम इसके कोई रेयरली व्लॉग्स देखे होंगे, क्योंकि सबा तो इजाज़त देती ही नहीं है। सबा तो अभी, दीपिका तो शायद फिर भी थोड़ी बहुत, अभी रिसेंट में मैंने देखा था दीपिका की बर्थडे का इसने थोड़ा बहुत शूट किया हुआ था, लेकिन सबा को तो बहुत ही कम शूट होता है। तो सबा एट द एंड बहुत ही कनिंग है। अच्छा, यहाँ पर जो मेन कनिंग थी वो दीपिका निकली है, कि दीपिका ने बोला कि तुम्हारा तो प्रमोशन हो जाएगा और हम फ्री में प्रमोशन नहीं करते हैं। तो अगर तुमने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसका प्रमोशन हो जाएगा, तो भाई तुम्हारी सोच ही बहुत ही आला है, उम्दा है। और उसके बाद वो बोलती हैं कि आप जिस तरीके से, मैंने दीपिका को बोला तो दीपिका ने मुझे ये बोला कि आप अगर यहाँ हमारे घर पे शूट करोगे और आपको फेस मिल गया, आप जिस तरीके से नॉलेज बता रही हो, तो आपके हिसाब से अगर आपके पास इतनी नॉलेज है और आपको अपनी नॉलेज पर इतना भरोसा था कि आप वायरल हो सकती हो, आपको लोग पसंद कर सकते हो उस नॉलेज की वजह से, तो अब क्यों आप नहीं करती हो, अब आपने ये वीडियोज़ क्यों नहीं बनाई है? तो बोला कि अगर आप वायरल हो गई, तो मेन जो था वो कहीं ना कहीं यही मकसद था कि वायरल इन्हीं को ही दिखा के हो जाना कि इन्हीं के घर की मेड है। और देखो उस टाइम पर ना उनके एक एक बंदे से लोगों को क्रेज था। सबा को क्यों हाइप मिली थी? सबा को क्यों? तो उसको, सबा को अच्छे से पता था ये बात कि जिस तरीके से मैंने हाइप लिए, मैं अपना यूज़ किसी को नहीं करने दूंगी, तो वो उसने उसी लिए नहीं करने दिया। यार मेरे को ना यहाँ पर ये बात समझ में इसलिए नहीं आई कि अगर ये बंदी बोलती है कि अगर आप फेमस हो जाओगे और उसके बाद अगर आप बाई चांस हमारी वीडियो में आ गए तो आपको तो फ्री का प्रमोशन हो जाएगा, अगर आप फेमस हो जाओगे तो आपको तो प्रमोशन की नीड ही नहीं है, फिर उनको किस बात का डर? कि अगर आप फेमस हो गए, उनको डर उसी बात का होगा, कहीं ना कहीं यही डर होगा कि भाई कोई इनको अप्रोच ना कर ले, कोई इनको वीडियोस, कोई इनको ये ना बोले कि चलो अब तुम वहाँ पे वीडियोस बनाती हो तो तुम वहाँ पे घर में जो है वो वीडियोस बना बना के सेंड करो। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि वहाँ के ना लोगों को अप्रोच किया जाता है जो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं कि भाई हमें इन्फॉर्मेशन दो। और ये फैमिली, देखो कहते हैं ना कि दूध का झला तो छाछ भी फूक फूक के पीता है, ये फैमिली जिस तरीके से प्रॉब्लमेटिक है और जिस तरीके से ये फेकनेस दिखाती है, तो उनको तो ये शुरू दिन से डर होगा कि कहीं हमारा भांडा ना एक्सपोज हो जाए। तो वो तो इस चीज़ से ज़्यादा ही डरेंगे कि नहीं यार, अगर हमारी रियलिटी सामने आ गई, हम बैक कैमरा कुछ और हैं और अगर हमारी रियलिटी सामने आ गई तो हमें तो बहुत गालियाँ पड़नी। इसीलिए देख लो, इनके फैमिली के किसी भी मेंबर को इजाज़त है ही नहीं इनके व्लॉग शूट करने की, और अगर वो व्लॉग शूट करते भी है तो ये पहले क्लिप्स इनको दिखाते हैं, देन उसके बाद ये लोग करते हैं।
तो इस मामले में ये इसीलिए इसको मना कर रहे थे, बाकी और कोई मसला नहीं था। और अगर मेरा यही है कि अगर लेडी को ये था मेरे अपने ऊपर इतना भरोसा था, तो अभी आप करो, बिल्कुल आपकी मदद मिलेगी आपको जो है। अगर इतना अपने उसके ऊपर, हुनर के ऊपर आपको है कि मैं कर लूँगी, मैं जीत जाऊँगी, मैं फेमस हो जाऊँगी, जो हुनर मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है एज अ ब्यूटिशन, तो फिर आपको अभी करना चाहिए। मतलब फिर इतना वेट क्यों गया आपने इतने साल का। उन्होंने यहाँ पर अपने आप को एक्सपोज कर दिया कि हमारा फेस देखो, दीपिका ने ये बात इसीलिए कही होगी कि हमारा फेस यूज़ करके आपको फ्री का प्रमोशन मिल जाएगा, तो उन्होंने ये बात कही होगी कि मुझे भी इसी तरीके से व्लॉगिंग करनी है, लेकिन मैं ब्यूटिशियन वगैरह का कोर्स दिखाऊंगी, इस तरीके से दिखाऊंगी और मैं आप लोगों को भी दिखा दूंगी, या आप एज अ मॉडल बन के मेरे सामने आ जाओ, मैं आपको दिखाऊंगी ताकि लोगों को ये दिखे कि मैं आपके घर में काम भी करती हूँ और मैं ये भी करती हूँ। तो कुछ ना कुछ ये बात हुई होगी जिस तरीके से इनकी बात का लग रहा है, क्योंकि इनकी बात का कोई मेल जोल बैठ नहीं रहा। एक तरफ ये बोलती है कि मैं फेमस हो जाऊं और उसके बाद मैं इनके व्लॉग्स में दिख जाऊं तो मसला हो जाएगा। तो ये बातें, दोनों बातें तालमेल इन्हीं की भी नहीं खा रही। अब इनको बोलना सही नहीं आ रहा, या कुछ तो है गड़बड़ ऐसा, या तो बस कहानी, कुछ लोग, क्योंकि कमेंट जब मैंने देखे तो तब वो कमेंट बड़े भयंकर आए हुए हैं कि आप कहानी बना रही हो, आप ये कर रही हो। और अगर रिसेंट सबसे पहला वाला जब मैंने इनका व्लॉग देखा तो वहां पर इन्होंने सबा को खाना भेजा है। भाई एज अ ऑडियंस रियलिटी हमें अभी 2 साल से पता चली है, लेकिन आपको तो बहुत टाइम पहले से रियलिटी पता थी, जब आप उनके घर में काम करी थी, कि वो लोग किस किस्म के कनिंगनेस है, किसी की हेल्प नहीं करते, सिर्फ कैमरे के सामने स्वीट स्वीट बनते। तो आपको तो वो चीज़ पहले से ही पता थी। हमें देखो, हमें ये चीज़ बाद में पता चली ना, ठीक है, एज अ ऑडियंस हमें बहुत सारी चीज़ें बाद में सामने आई कि ये लोग इस तरीके से हैं, ये लोग अपने इस तरीके से रिलेटिव्स को नहीं देखते, या उनकी दादी के साथ ये हुआ, या इनकी फूफो के साथ ये हुआ। तो ये चीज़ें तो बाद में निकल कर आई हैं, लेकिन आपके सामने तो ये सारी चीज़ें पहले ही थी। तो फिर आपने ये खाना वगैरह बना के क्यों भेजा था? फिर उन्होंने बोला कि 1-2 महीने बाद इन्होंने कहा कि हमारी मेड आ गई है तो आप अपना देख लो। अब यहाँ पर स्टोरी भी क्लियर नहीं है कि ये 1-2 महीने की बात पर आई थी, क्योंकि ऐसा होता है कि आप एक्स्ट्रा किसी मेड को रख लेते हो ये कह कर के भाई हमारी मेड नहीं है, जब तक वो नहीं है तब तक आप काम करो, फिर वो चली जाती हैं इज्जत से। या तो फिर कभी कभार अगर उन्होंने धोखा दिया ये कह कर के भाई नहीं, आप मेड वगैरह आ भी गई तो हम आपको चेंज नहीं करेंगे, और फिर उनकी मेड आने के बाद उन्होंने लात मार दिया, तो वो बिल्कुल गलत है। लेकिन यहाँ पर भी क्लियर है नहीं कि बात के उन्होंने क्या बोला था, क्या बात हुई थी इनकी। ये बात हुई थी कि जब तक उनकी मेड नहीं आती तब तक वो उनके घर में काम करेगी, या इनकी ये बात हुई थी कि भाई मेड आ भी जाए तो भी आपका काम नहीं जाएगा, और उसके बाद उन्होंने बीच में उनको धक्का मार दिया, धोखा दे दिया कि नहीं अब आप अपना देख लो। तो उन्होंने बोला कि मैं अहमदाबाद में रहती हूँ, मेरा तो यहाँ कोई है भी नहीं, और यहाँ पीजी का किराया 12,000 है, तो आप मेरी मदद कर दो कुछ, कि आप मेरा 2 महीने का 3 महीने का किराया भर दो। तो उधर सबा ने कहा ये बात कि हम तो आपको जानते भी नहीं है तो हम आपकी मदद क्यों करें। और तो इन्होंने ये बात बोली कि जब जानते नहीं थे तो घर में रख लिया लेकिन मदद नहीं कर पाए। तो बिल्कुल यहाँ पर ये लोग मुझे थोड़े से अजीब ही लगे, यहाँ पर कुछ भी बात क्लियर साउंड ही नहीं कर रही है। अब यहाँ पर अलग अलग मतलब आप जैसा चाहे मतलब निकाल सकते हो, लेकिन क्लियर कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और इनसे 12,000 की हेल्प की उम्मीद क्या ही रखी जाए, जो कोरोना के टाइम पर 50-50 रुपए की बार्गेनिंग के लिए लड़ रही थी। यही बंदी थी ना जो 50 रुपए की बार्गेनिंग करके खुश हो रही थी, नहीं मैं तो 150 का दुपट्टा देख कर आई हूँ, 150 का स्टॉल लूंगी तो ही तो मुझे दूंगी। जहाँ पर लोग एक्स्ट्रा पैसे दे रहे थे, जिनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा मनी था कि नहीं यार लोगों की हेल्प हो जाए, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा आपको पता है हालात बुरे हो गए थे कोरोना के टाइम पर। वो क्या ही 12,000 की हेल्प करेंगे, और उनसे क्या ही उम्मीद रखी जाए कि वो 12,000 की हेल्प करेंगे, जो 50-50 रुपए के लिए लड़े रहते। और 50 रुपए की बार्गेनिंग करा के ये नाचती कुत्ती आ रही थी, इनकी जेबों से 200 रुपए नहीं निकल रहे थे, वो 12,000 रुपए की पीजी की क्या ही मदद कर देंगे। नहीं करेंगे वो मदद, मुझे नहीं लगता कि उसने मांगे होगे तो उन्होंने साफ मना ही कर दिया होगा। यहाँ पर वो मुझे सही लग रही, क्योंकि जिस तरीके के हमने हालात उनके कोरोना में देखे हैं, बार्गेनिंग को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर के, कोरोना के बाद की पहली शॉपिंग और ये सब कुछ जो उन्होंने किया था, तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि नहीं मदद की होंगी। और वो परेशान है भी, वो दिखता भी, देखो वो गरीब है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि वो गरीब नहीं है या वो ये ड्रामा कर रही है, तो लेकिन ये जब खुलासे निकल कर आए तो इसमें दोनों राहें होती हैं। ये नहीं हो सकता, आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि मैं आपके घर में काम कर रही हूँ, आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो अब मैं भी व्लॉग आपके घर में बैठ के बनाऊंगी। किसी की प्राइवेसी होती है, किसी की प्राइवेसी नहीं होती, सबके अपनी अपनी मर्जी होती है। अब इन्होंने यहाँ पर कहा कि अगर आप कोई सलून वगैरह में जॉब देख लो, मुझे वहाँ लगवा दो। तो उनकी बातों से यही लगा कि इनका कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि हम आपको हमेशा के लिए रखने वाले हैं, या हम आपको जो है वो, इनका यही एग्रीमेंट शायद हुआ था कि हमारी मेड जब तक नहीं आती है तब तक आप जो है वो यहाँ पर हो, क्योंकि उन्हीं की बातों से मुझे ये चीज़ फील हो रही है। तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आप सलून वगैरह में रखवा दो और मुझे जो है वो पीजी वगैरह में अगर आप 1-2 महीने रखवा दो, तो इस तरीके से उन्होंने उनकी हेल्प मांगी। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम आपको जानते नहीं हैं इसलिए हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। अब देखो मुझे ये चीज़ का नहीं पता, देखो अपने ऊपर तो शायद वो भरोसा कर सकते हैं, लेकिन सलोन वगैरह में ये सारी चीज़ों में जब आप किसी को रखवाते हो और अगर कुछ 19-20 हो जाए तो यकीनन आप पर कहानी स्टोरी आती ही है। और वो उस टाइम पे सेलिब्रिटी चल रहे थे फैंसू, तो वो अपना नाम तो बिल्कुल ही ख़राब नहीं करेंगे। तो हो सकता है मे बी शायद उन्होंने इसी के चलते हुए जो है, अब यहाँ पर कोई ये नहीं कहना PR VR, मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसी मैंटेलिटी होती
हो उस टाइम पर, क्योंकि आप अपने ऊपर तो शायद भरोसा कर सकते हो कि यार मेरे साथ कुछ 19-20 होगा तो हम चला लेंगे, लेकिन अगर कहीं सैलून वगैरह में रखवाते और वहाँ पर कुछ, वो मैं ये नहीं बोल रही कि वो बंदी ऐसी है, लेकिन भाई यहाँ पर दुनिया में कौन कैसा बंदा है आपको नहीं पता है, ठीक है ना। अगर वहाँ पर कुछ 19-20 होता है तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली कहानी इन्हीं पर ही आएगी, और ये उस टाइम पर सेलिब्रिटी चल रहे थे, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि ये अपने ऊपर किसी भी किस्म का कीचड़ लेने के मूड में होंगे। उसी के चलते इन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम भरोसा नहीं कर सकते हैं आप पर। तो उस पर उन्होंने नहीं कहा कि अपने घर में रखने के लिए भरोसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मामलों पे ही भरोसा नहीं कर सकते। तो यही माइंडसेट होगा, और इसी माइंडसेट के हिसाब से बात हुई होगी। अभी यहाँ पर कोई पीआर नहीं कहना भाई, ये बेसिक बेसिक लॉजिक है, आप खुद भी लगा सकते हो उस लॉजिक को, क्योंकि आपको पता है आप शायद किसी पर अपने लिए तो भरोसा कर सकते हो, लेकिन किसी दूसरे पर आप भरोसा नहीं करवा सकते कि भाई तुम भरोसा कर लो, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला अगर कुछ 19-20 करके, तो आपको तो पता है कि भाई सामने वाला तो मेरे गले पर आएगा कि तुमने रखवाया, तो तुम जानते थे उसको, अब तुम भुगतो। तो ये रियलिटी है, ये कोई मैं आपको इनकी पीआर बन के नहीं बोल रही हूँ, जस्ट आपको ये बता रही हूँ, क्योंकि पीआर का अटैक आ जाता है फौरन कि तुम पीआर हो, तुम पीआर हो। पीआर वाला सीन नहीं है, लॉजिक वाला सीन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे समझ में आ जाएगा। अच्छा, कुछ लोग कमेंट्स में ना ये भी लिख रहे हैं कि आपको सोचना चाहिए था, आप यहाँ पर क्यों शिफ्ट हो गई, आपको भी ये सोचना चाहिए था कि अगर उनकी मेड आ जाएगी तो वो आपको निकाल देंगे, फिर आप कहाँ जाओगी, आपने शहर क्यों छोड़ा। देखो, वो भी ये सोच के आएंगे कि सेलिब्रिटी के घर में काम कर रही हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा हाइप मिलेगी, क्योंकि पहले ना होता था कि सेलिब्रिटी के घर में अगर कोई काम करता है तो थोड़ी सी हाइप मिल जाती थी कि यार आपने सेलिब्रिटी घर में काम किया, तो एक थोड़ा सा लोगों को भरोसा हो जाता था। ये सारी चीज़ें होती थी, और अब भी होता ही होगा, मैं ये नहीं कह रही कि अब नहीं होता है, लेकिन होता होगा। लेकिन उस टाइम पर तो ये सारी चीज़ें होता है, तो हो सकता है कि वो बेचारी, देखो कहते हैं ना कि डूबते को तो तिनके का सहारा। जिस तरीके से जो इस वक्त जो इंसान सिचुएशन से गुजर रहा होता है, तो उसको यही लगता है कि यार चलो कोई नहीं, मैं चली जाती हूँ, रिस्क ले लेती हूँ, वहाँ पर मुझे रहने को भी मिल रहा है, 2-3 महीने में हो सकता है कि मुझे वहाँ पर मैं काम करूंगी तो मेरा एक नाम बन जाएगा, उसके बाद हो सकता है वो मुझे कोई सलून वगैरह में, क्योंकि जितने वो प्यारे और अच्छे बनते थे, तो कोई भी यही सोच के जाएगा ना कि मुझे सलून वगैरह में काम मिल जाएगा और मैं सेट हो जाऊंगी। बट उनको एट द एंड बैक कैमरे की स्टोरी उनको नहीं पता थी। फिर उन्होंने ही बोला कि ये जो ये दिखावा करते हो, तो ये दिखावा क्यों करते हो, मुझे ये समझ नहीं आता। बहन जी, आपको अब तक समझ में नहीं आया कि दिखावा क्यों करते हैं? अरे भाई, व्यूवर्स के लिए करते हैं ये दिखावा, ताकि इनकी एंगेजमेंट बढ़ी रहे, इसके लिए दिखावा करते हैं, और कोई नहीं है। तो वो बोलती है कि आपको, फिर उसके बाद उन्होंने अपने उस वाले चैनल के बारे में बताया। उस चैनल में भी उन्होंने ये नहीं बोला कि उन्होंने ब्यूटिशियन का काम किया, नहीं बोला कि उस चैनल से मैं कमेंट्स करती थी और मैंने उन्हीं के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई थी, तो उन्होंने मुझे स्ट्राइक मार के वो चैनल भी रिमूव करवा दिया, और स्ट्राइक मार के वो चैनल भी मेरा डिलीट करवा दिया। अब स्ट्राइक से चैनल कैसे रिमूव हो सकता है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि एक स्ट्राइक अगर उन्होंने कोई उस पर कॉन्टेंट वगैरह, खैर चलो कोई नहीं भाई, ये यूट्यूब के दाव पे से हमें नहीं पता, हो सकता है भाई उन्होंने कुछ करवा दिया हो, उस वक्त वो पावरफुल भी चल रहे थे, तो खैर इस पर मैं कुछ नहीं बोलती, हो सकता है कि करवा भी दिया हो चैनल वगैरह डिलीट, तो वो चलो उसको रहने देते हैं। और उसके बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें कहीं, और उसके बाद उन्होंने फुफियों का कहा कि देखो आपको उनके कभी ससुराल वाले साइड नजर नहीं आएंगे, तो वो सब तो हमको सबको पहले से ही पता है। और ऐसा एक और बात कही कि मैंने नेहा को मैसेज किया तो नेहा ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा और मेरी हेल्प कर दी, जबकि नेहा ने ये कहा था कि मैं जिसकी भी हेल्प करूँगी तो ज़ाहिर सी बात है मैं थोड़ा बहुत पूछूंगी और करूँगी और मैं आप लोगों को भी बताऊँगी। तो ये सारी बातें नेहा ने भी कही थी, लेकिन पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने बिना कुछ पूछे किए और हेल्प कर दी। तो अच्छा, एक और बात उन्होंने कही कि मैं भी वहाँ पर चकाचौंध देख के चली गई। तो ये सारी चीज़ों में उनका एक्सपोज़्ड कैसे हुआ? मतलब मुझे तो लग रहा है कि वो लेडी खुद को ही एक्सपोज़्ड कर रही थी कि मैं चकाचौंध देख के चली गई। तो जब आप गई तो आप क्या सोच के गई थी कि मैं वहाँ जाके व्लॉगिंग करूँगी, या मैं उनको यूज़ करके, मैं उनका फेस यूज़ करके मैं भी कुछ बन जाऊँगी? खैर ये पूरा का पूरा एक्सपोज़्ड कुछ अजीब ही लगा है मुझे कि ये एक्सपोज़्ड किस किस्म का था और उसमें क्या ही उसने एक्सपोज़्ड किया है। बाकी जो बातें बताई वो तो पूरी दुनिया को पता है कि वो अपने ससुराल वालों से रिश्ता नहीं रखते और वो अपने ससुराल वालों को पूछते नहीं हैं, वो तो सबको ही दिख रहा है। तो ये सारी बातें तो सबको ही पता है। तो खैर आप लोग का इन सब में क्या कहना है, तो मुझे लाज़मी बताना है इस सब के कहने के बारे में, और अपना बहुत सारा ख़्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।